प्रणाम आप सभी को। आज मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देने चाह रही हूँ। और जैसे हमारे कृष्ण जी और हमारे सुदामा जी का जो मित्रता थी, मित्रता क्या होती है वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मित्रता हो तो सुदामा जी और कृष्ण जी की तरह होनी चाहिए। तो जो भी मित्र हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं और फिर उसके बाद में मौका मिलता है तो उसको सब भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सुदामा जी और कृष्ण जी एक गुरुकुल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे उनको सुबह में नाश्ते में चने दिए जाते थे। तो वो सुबह जो ये लोग अपना जो दिनचर्या होती थी वो करते थे। तो उस टाइम पे सुदामा जी वहीं थे और कृष्ण जी अपना गुरुकुल से कुछ बाहर चले गए। तो उन्होंने वो उस टाइम ही वो आए, उनका क्या नाम, दुर्वासा ऋषि आए और बोले कि मुझे खाने को दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो गुरुकुल में जो थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण जी के लिए वो चने रखे हुए थे। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ आश्रम पे कुछ भी नहीं है और आप जो है क्या नाम है, कुछ है नहीं खाने के लिए। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि बहुत एक ब्रह्मचर्य थे और बहुत उनको ध्यान में जैसे रहता था, देख लेते थे कोई भी चीज़ होती थी। उन्होंने मना किया और उन्होंने देखा तो वहीं बाहर खड़े होके उन्होंने देख लिया कि मेरे लिए वो चने रखे हैं और इन्होंने झूठ बोल दिया है। तो उन्होंने उस टाइम पे श्राप दिया कि जो भी इस चने को खाएगा तो वो भोगेगा, गरीबी भोगेगा। तो उन्होंने सुदामा जी ने इस बात को सुन लिया और वो चने थे कन्हैया जी के, क्योंकि सुदामा खा चुके थे अपने हिस्से के, तो वो कन्हैया जी के चने थे। तो उन्होंने उनको श्राप दिया, जो भी चने खाएगा ये बोला, और वो श्राप दे कर के चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने वो कन्हैया जी वो बोले क्या नाम कि ये चने हैं, तुम जा रहे हो जंगल में और तो ये कन्हैया जी को नच कन्हैया जी आए और वो बोले कि ये लो चने और तुम लोग लकड़ी ले आओ जिससे कि खाना बनेगा। तो वो लोग दोनों लोग लकड़ी लेने जा रहे थे, तो उन्होंने वो चने की पोटली दी। तो चने की पोटली जैसे ही दी तो सुदामा जी ने अपने हाथों में ले ली कि हमें दे दो, हम दोनों लोग खा लेंगे। तो ये दोनों लोग जंगल में लकड़ी लेने गए। तो वहाँ पे सुदामा जी को नीचे बैठे थे और कन्हैया जी हमारे पेड़ पे चढ़ के उन्होंने लकड़ी तोड़ने काटने लगे और सुदामा जी नीचे बैठे हुए थे। तो सुदामा जी ने सोचा ये चने इसके हिस्से के हैं और अगर ये खा लेगा तो इसको ये श्राप दुर्वासा ऋषि का लगा है और इसको श्राप लग जाएगा तो हमारा मित्र बहुत इस तरह से हम अपने मित्र को देख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो चने थे वो उन्होंने खुद खा लिए और वो अपने धीरे धीरे छुप छुप के खा रहे थे। तो कन्हैया जी ने उनको देखा, बोला कि क्या खा रहे हो? तो बोले कुछ नहीं है, हाँ वो ठंडी का मौसम है तो हमारे दांत बज रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, और कन्हैया जी भी हमारे अंतर्यामी थे, तो उन्होंने भी ये देख लिया कि आपने मुझे बचाने के लिए, मुझको श्रापित होने से बचाने के लिए खुद अपने खा करके और खुद श्रापित हो गए। तो इसलिए वो चने सुदामा जी ने चुपचाप से खाए और खाने के बाद वो जो श्राप हमारे कन्हैया जी को मिलता वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए उन्होंने इतनी बरस गरीबी को उसको झेला अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो वही उन्होंने, तो यही दर्शाया गया है कि दोस्त हो तो हमारे सुदामा जैसा हो, कि ऐसा कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए नहीं करता है, तो करना चाहिए। सच में ये जो कथाएँ हैं, ये जो हमें लोगों को सुनाई जाती हैं, इसमें बहुत अच्छी एक सीख छुपी होती है। हम लोग उसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, समझते नहीं हैं और फिर उसका गलत इंटेंशन निकाल लेते हैं और फिर उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ज़रूर हर चीज़ को गहराई से समझिए और जानिए
तो उनमें एक यही सीख दिखाई गई है कि फिर वो जब वो गए हैं वहाँ पे मिलने के लिए उनको द्वारका में, जब उन्होंने भेजा है, जब उनका समय पूरा हो गया, उससे पहले भी जा सकते थे, लेकिन जब उनका जो श्राप था वो जब ख़त्म हुआ तब उनका मन बना तो वो वहाँ पर पहुँचे हैं जा कर के। तो वो अपने जब उन उपहार में वो 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए थे, तो उन्होंने उनको जब उन्हें पता चला कि हमारा मित्र मिलने हमें आया है, तो वो दौड़ते हुए बाहर गए और उन्होंने एकदम से उनको गले से लगा लिया। तो सब देख के अचंभित रह गए कि ये कैसा इनका दोस्त है, और कपड़े भी तन पे नहीं है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, खून बह रहा है। लेकिन कन्हैया जी को तो पता था ये कौन मित्र है हमारा। उन्होंने उनको गले से लगाया, फिर उनको अंदर लेकर आए कि जहाँ खुद बैठते थे उस सिंहासन पे उनको बिठाया और उनके पैरों को धोया, और इतना रोए हैं कि जितना राधा भी कृष्ण से बिछड़ने के लिए नहीं रोई होंगी, जितना हमारे कृष्ण जी सुदामा के लिए रोए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसे दोस्त के लिए अपने तीनों लोक कुर्बान करने को तैयार हैं। तो उन्होंने जब उनको दिया है, तो उन्होंने जब वो एक मुट्ठी भरा तो ब्रह्मलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी भरा तो स्वर्ग लोक दे दिया, फिर तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि अगर तुम सब दे दोगे फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ऐसे हमारे बिहारी जी हैं और ऐसे हमारे सुदामा जी हैं। तो उन दोनों लोगों की दोस्ती को और दोनों लोगों की मित्रता को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, और इससे सीख लो आप सभी लोग भी, किसी के साथ अगर हो तो वफादारी से रहो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी हो। तो ये चीज़ें हम लोगों को सीख देती हैं। ज़रूर हर चीज़ की डीपली नॉलेज रखिए और उसके बारे में सोच समझिए और फिर उसको फॉलो ज़रूर करिए। तो सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।